नमस्कार, रिपब्लिक हिबिक्स का स्टूडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम के बयान पर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ऐसे बयानों से अपराध बढ़ता है और ये कहा है जया बच्चन। उन्होंने कहा कि तीरथ सिंह रावत ने जो महिलाओं पर बयान दिया था, उनकी फटी हुई जींस पर सवाल उठाए थे, अब उसी बयान को लेकर के प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। जया बच्चन का यह बयान है और उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से अपराध बढ़ता है। और सिर्फ जया बच्चन ही नहीं, इस बयान के बाद कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और इस प्रतिक्रिया में इस बयान की यानी कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान की आलोचना की जा रही है। आपको बताएं कि राज्यसभा सांसद है जया बच्चन। मैं सुबह से बहुत सारे लोगों से कह चुकी हूँ और इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के ज़माने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। और आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने क्या कहा था जिस पर विवाद छिड़ चुका है। लेकिन जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? और तीरथ सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जींस पर ध्यान न दें, उत्तराखंड के विकास की बात करें। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है। आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान दीजिए। अभी तो आप केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदलकर कुछ वाहवाही बटोरने के काम में खुद और भाजपाइयों को लगाए हुए हैं। अभी कुछ ऐसा दिखाइए कि उत्तराखंड को लगे कि नया परिवर्तन, कुछ विकास की झलक दिखा रहा है। रतन नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त देहरादून से जुड़े हुए हमारे साथ। रतन, जिस तरह से अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत ने पद संभाला, लेकिन संभालते ही एक पहला विवादित बयान आया और वो निशाने पर आ गए हर तरफ से। कोई सफाई आई है क्या तीरथ सिंह की तरफ से या फिर उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर से मंगलवार को बाल संरक्षण आयोग का यह कार्यक्रम था। नशा से दूर रहने के लिए संदेश देने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने अपना भाषण दिया था और भाषण के दौरान उनके मुंह से ये बात निकली है। वो भाषण में लगातार जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि संस्कार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं, क्योंकि स्कूल में संस्कार की अगर बात की जाए तो बच्चों को समय कम मिल पाता है। लिहाजा घर से संस्कार देने चाहिए थे। तो लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री
करने से पहले जो उनका अपना अनुभव रहा, उस अनुभव को वो मंच से साझा कर रहे थे, जहां पर उन्होंने जींस की बात यहां पर निकल गई कि लोग आजकल कटी हुई जींस पहनना पसंद करते हैं। ये ठीक नहीं है, संस्कार ये नहीं है। इसको वो लड़कों पर वो इस बात को बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब लड़कियां भी है, वो भले ही बहुत आगे निकल रही है, लेकिन इस तरह के संस्कार ठीक नहीं लगते। इस बात को उन्होंने रखा। इसके बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अगर हरीश रावत की बात की जाए, उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करा, तंज कसा। उन्होंने कहा त्रिवेंद्र रावत चले गए हैं, तीरथ जी आपके पास समय है, उत्तराखंड के विकास पर आप ध्यान लगाइए। लेकिन कल से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का अब तक कोई बयान यहां पर नहीं निकला है। आज अगर बात की जाए तो 18 मार्च यानी कि भाजपा की सरकार को कह सकते हैं आज पूरे 4 साल यहां पर हो गए हैं। हालांकि तीरथ सिंह रावत के 7 दिन यहां पर पूरे होते हैं। 10 मार्च को उन्होंने यहां पर शपथ ली थी, तो लिहाजा आज शाम को कैबिनेट की बैठक भी है। लेकिन अब तक अगर भाजपा के नेताओं की बात की जाए तो इस पर उन्होंने चुप्पी यहां पर साधी है, कोई बयान उनका यहां पर नहीं निकल रहा है। लेकिन विपक्ष ने इसको मुद्दा जरूर बना लिया है, चाहे विपक्ष की महिला नेत्रियों की बात की जाए। गढ़वाल के वापस लौट रहे हैं आपके पास सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना हमारे साथ जुड़ चुकी है। योगिता, पहला कमेंट क्या होगा आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद? बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात है कि एक मुख्यमंत्री एक स्टेट का ऐसी मानसिकता रखते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि पहले मैंने उनके पैरों को देखा, फिर उनके घुटनों को देखा, फिर यहाँ देखा वहां देखा। ये अपने आप में ही उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो महिला को जज कर रहे थे, उनको हरास कर रहे थे। मैं तो इस लेवल तक जाऊंगी कि उनको बुक किया जाना चाहिए कि एक महिला को जो कि आपकी को पैसेंजर है, आप उनको हरास कर रहे थे, ना कि सिर्फ उनको उनके बारे में आपने टिप्पणी की। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनको उनके पहनावे से दिक्कत है, कि वो उनके हस्बैंड प्रोफेसर हैं जेएनयू में, इस चीज से दिक्कत है, कि वो महिला एनजीओ चला रही है और उसके साथ साथ वो बच्चों को क्या संस्कार दे रही है, उससे परेशानी है। मुझे इनकी मानसिकता ही नहीं समझ आई। पर बहुत दुख की बात पता क्या है कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग ही हमारे देश को चला रहे हैं लीडरशिप पोजीशंस में। एक निश्चित तौर पर ऐसे बयानों से बचने की जरूरत है समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, क्योंकि ऐसे बयान अपने आप में ये बताने के लिए, जताने के लिए काफी हैं कि किस तरह की सोच यहां पर मौजूद है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पद पर क्यों न मौजूद हो। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमसे बात